नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे गया की, जहां बेलागंज में होली को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। वहीं झारखंड के गिरिडीह में आज नगर निकाय चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई, जहां प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। दूसरी तरफ जयनगर से स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की खबर है, जहां डॉक्टरों की कमी के विरोध में प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर स्त्री रोग विशेषज्ञ और सर्जन की तैनाती की मांग की गई है। तो आइए विस्तार से इन खबरों पर चर्चा करते हैं। गया जी के बेलागंज थाना परिसर में होली पर्व को लेकर गुरुवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अंचलाधिकारी गजानन मेहता ने की। उन्होंने उपस्थित लोगों से होलिका दहन और होली पर्व के दौरान क्षेत्र की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। कुछ स्थानों से संभावित विवाद की सूचना मिलने पर उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित जगहों पर स्वयं जाकर जांच करने और दोनों पक्षों के बीच बैठकर समाधान करने की बात कही। थाना अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे ने स्पष्ट किया कि होली के दौरान डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। शांति समिति की बैठक में बेलागंज के प्रखंड विकास पदाधिकारी राघवेंद्र शर्मा, बेलागंज मुखिया रंजीत दास, लोदीपुर पंचायत के मुखिया अर्जुन सागर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। सर, आप बेलागंज थाना प्रभारी हैं। रमजान का महीना है और होली भी चरम सीमा पर है। बहुत हुड़दंगबाज मिलते हैं, कैसे इससे आप निपटेंगे? क्योंकि दारू की भी समस्या बहुत है और लोग ढेला ढुक्कुर भी करते हैं, गंदी गंदी गाना भी बजता है। तो इस सारी स्थितियों पर कैसे आप कंट्रोल कर पाएंगे? इसी उपलक्ष्य में आज भी शांति समिति की बैठक चल रही है। हम लोग आज सूचना इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसे हुड़दंग उपद्रवी लोग पे जो है 107 की कार्रवाई की जा रही है, चिन्हित की जा रही है। और होली के दिन क्योंकि रमजान पर्व भी साथ ही चल रहा है, तो हम लोग के हर क्षेत्र में सक्रिय पेट्रोलिंग हो और चिन्हित जगहों पे, ऐसी जगहों पे जहाँ कुछ समस्याएं हैं या उसको हम लोग वहाँ पहुँचकर वहाँ भी एक शांति समिति की बैठक करेंगे और समुचित कार्रवाई हम लोग करेंगे। अश्लील गाने की बात जहाँ तक हुई तो हम लोग डीजे पे जो है प्रतिबंध सरकार के द्वारा लगाया गया है, तो ऐसे डीजे पे जो है हम लोग जब्त करेंगे और पहले ही जो प्लानिंग कर लेंगे कि ताकि वो जब्त करके हम पहले रख लेंगे तो वो क्षेत्र में वो दिन न निकल पाए। सबसे बड़ी समस्या दारू की, लोगों का कहना है कि पुलिस ही दारू बेचवाती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी चूँकि लगातार ये कार्रवाई चल रही है और जितने भी पहले हम लोग जहाँ वैसे क्षेत्र जहाँ पे शराब का कार्य निर्माण कार्य की संभावना बनी हुई है, लगातार हम लोग के यहाँ से जो छापेमारी की जा रही है। जैसे फल्गु नदी का क्षेत्र है, बीरबल बीघा हो गया, गली बीघा हुआ, और प्रत्येक दिन हम लोग जो भट्टियाँ तोड़ रहे हैं और नष्ट कर रहे हैं और हर छोटी से छोटी सूचना जो है हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं और वो नियमित रूप से कार्रवाई चलती रहेगी। सीओ साहब, बहुत जगह होलिका दहन में विवाद होता है, मर्डर भी हो जाती है। सरकार इस पर बहुत ध्यान नहीं दे पाती है। क्या आप इस बार ध्यान दे पाएंगे? अभी बेलागंज अंचल अंतर्गत अभी इस तरीके का कोई मामला नहीं आया है कि उतनी बड़ी घटना हुई हो। बाकी जहाँ छोटे मोटे विवाद हैं स्थल को लेके या रास्ता को लेके या जो भी अन्य चीज़ें हैं, आज हम लोग शांति समिति के बैठक के माध्यम से हमारे जो सदस्यगण हैं, जो प्रबुद्धजन यहाँ उपस्थित हैं, उनके माध्यम से हम लोगों का कहाँ कहाँ समस्या होने की संभावना है, उन स्पॉटों को हम लोगों ने चिन्हित किया है। अच्छा। और जब उन स्थलों पे हम लोग होली से पहले ही, अगला से पहले ही हम लोग उस पर विजिट करेंगे संयुक्त रूप से हमारे द्वारा और SHO साहब के द्वारा, और विजिट करके हम लोग जो भी उसका समाधान होगा वो पहले ही करा लेंगे। और होलिका दहन के दिन भी वहाँ पे बाजाबता जो है हम लोगों के पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट जो है वो वहाँ पे प्रतिनिधित्व होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद बदूद खान। आप शांति समिति में बैठक में मौजूद हैं जी। क्या सरकार से आप चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं और खास करके कि शांति बना करके पब्लिक को रखा जाए, किसी तरह का कोई बात नहीं हो। क्योंकि अभी रमजान का महीना भी है, तरावी भी हो रहा है। मेरे यहाँ समस्तपुर, अशरफपुर, मखदुमपुर में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले साल भी रमजान और होली खूब हुआ, हम लोग सब मिल करके सारे अच्छे से पार कराए, किसी तरह कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। हाँ, किसी तरह कोई बात। मुखिया जी, आपके क्षेत्र में क्या है? मेरे क्षेत्र में भी क्या रहेगा, शांति रहती है। हाँ, शांति रहती है। कोई घटना घटी पिछले साल भी? नहीं, पिछले साल हम लोग यहाँ कोई घटना होली के प्रति नहीं घटी। प्रशासन से काफी आपकी उम्मीद है? हाँ, प्रशासन से उम्मीद है और प्रशासन हमेशा मेरे पंचायत में एक्टिव रहे हैं और आज तक किसी घटना को अंजाम भी होने नहीं दिया। प्रशासन से कोई शिकायत है आपको? कोई शिकायत नहीं है।
कल हम लोग की मीटिंग हुई थी डीएम सर के साथ और एसएसपी सर के साथ, जिसमें हम लोग तीनों थे वहाँ पे। तो उसमें जो मेजर फोकस जो है यही सब बातों पर रखा गया है कि डीजे बंद होना है, शराबबंदी का जो है इस पर सख्ती से इसका लागू करना है। साथ ही साथ जो यंग ग्रुप ऑफ जो बच्चे हैं वाहन चेकिंग हो, और एक जो पॉइंट है कि एक हम लोग को गश्ती करनी है ताकि एक भय का माहौल रहे, ताकि कोई अगर कुछ करना भी चाहे तो न करे। इसी सब बिंदुओं पे आप लोग के साथ मीटिंग हो रही है। सभी से सहयोग की अपेक्षा है। सबका नंबर है आपके पास, हमारे पास भी आप सभी का नंबर है। हम लोग पिछले 2 साल से यहाँ पे हैं। यह हमारे लिए तीसरा होली है। तो हम लोग हमेशा इस पे ध्यान देते हैं कि हम लोग तीनों एक साथ गश्ती करते हैं, हम सीओ साहब और थाना प्रभारी अगजा के दिन, और जहाँ से भी सूचना मिलती है हम लोग उस पर विशेष ध्यान देते हैं। मतलब समझिए कि 3 बजे रात तक हम लोग घूमते ही रहते हैं। जहाँ से भी आप लोग 2-3 चीज़ का नंबर जरूर रखें। जेई इलेक्ट्रिक का नंबर रखिएगा। मतलब पिछले ही साल रौना पंचायत में ऐसा उन लोग अगजा लगाया कि वहाँ पर तार जो इलेक्ट्रिक का पोल में तार में आग लग गया। तो हम लोग तुरंत जेई को बुला करके उसको हम लोग बीच बचाव किए, फिर मतलब मैटर सॉल्व किया। ये घटना घट सकती है। प्लस बड़ा का नंबर है ही, यहाँ पर छोटा वाला ये आपका अग्निशमन रहता है, उसका भी जरूरत पड़ सकता है कहीं भी, अगर मतलब भगवान ना करे कहीं ऐसा नौबत आए। उस सब पर नंबर रखिए, हम लोग का नंबर रखिए। हम लोग हमेशा मूवेबल हैं, एनी टाइम हम लोग पहुँचेंगे। और आप लोग से चूँकि विशेष रूप से इस पर ध्यान देना है कि इस बार रमज़ान का भी मौका है, वो भी चल रहा है। तो दोनों पक्ष के लोग यहाँ पे हैं। एक सबको मिल करके जो भी बच्चे अगर कुछ उग्र होते हैं तो हम लोग को मिल करके आप लोग के सहयोग से उन लोग को हम लोग शांत कराएं। मतलब सभी के मुख्य जो उद्देश्य है कि शांति बनी रहे, चाहे वह होली हो चाहे रमज़ान हो। अगर कहीं आपको ऐसा कुछ मौका मिलता है कि किसी पर्सनल चीज़ को ये लोग इस रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले से सूचना दे दीजिए। गया से सीनू संवाददाता रविंद्र पांडे की रिपोर्ट। झारखंड नगर निकाय चुनाव में 27 फरवरी आज प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला तय होगा। इसी क्रम में गिरिडीह नगर निगम के साथ जिले की 2 नगर परिषद धनवार और बड़की सरैया में संपन्न हुए आम चुनाव की मतगणना गिरिडीह जिला मुख्यालय के पचम्बा स्थित बाजार समिति में शुरू हो गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच 4 मतगणना हॉल में बैलेट पेपर की गिनती शुरू की गई है। मतगणना केंद्र के बाहर भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। गिरिडीह के डीसी ने बताया कि सुबह 8 बजे से 2 हॉल में गिरिडीह नगर निगम, 1 हॉल में सरैया और 1 हॉल में धनवार के लिए गिनती शुरू कर दी गई है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है और निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 166 मतदान केंद्रों के लिए 192 मतदान कर्मियों को तैनात किया गया है। वार्ड पार्षद चुनाव की गिनती अधिकांश हॉल में 1 राउंड में पूरी कर ली जाएगी, जबकि कुछ वार्डों के लिए दूसरे राउंड की गिनती हो सकती है। एग्जैक्ट 8 बजे मेयर के लिए जो भी कैंडिडेट्स उनके सामने तो 2 हॉल हैं गिरिडीह नगर निगम के, उनमें और अध्यक्ष पद के लिए जो लोगों ने अलग अलग 2 हॉल बनाए हैं, सरिया के लिए और एक धनवार के लिए, सभी में चारों जो हॉल है उसमें प्रातः 8 बजे से हम लोगों ने मतगणना शुरू कर दिया। अभी पहला राउंड चल रहा है। कब तक रुझान? इसमें लगभग 1 राउंड में 1.5 से 2 घंटा लगेगा फर्स्ट राउंड में, उसके बाद थोड़ा स्मूथ हो जाएगा तो उस पर समय थोड़ा कम हो जाएगा। कितने राउंड में सर? सुरक्षा पे हम लोगों ने, जैसे आप देख रहे हैं बाहर भी हम लोगों ने 3 राउंड, जो आप 3 हम लोग लेयर बोलते हैं, 3 लेयर हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था रखी है। आपने फर्स्ट ड्रॉप गेट देखा होगा, फिर दूसरा ड्रॉप गेट देखा होगा, और उसके बाद में जो होल से उससे जस्ट पहले एक बैरिकेड हम लोगों ने कर, तो सारा बैरिकेड हमने कराया हुआ है। और जो भी अभिकर्ता है, जो गणना के अभिकर्ता जो है कैंडिडेट्स के, उन सबको दूसरी तरफ से हम लोगों ने अलाउ किया है, और जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके और उनके अभिकर्ता को हम लोगों ने अंदर। कितने राउंड में सर संपन्न होगा मतगणना का कार्य? ये जो आपके बड़की सरिया और राजधनवार है उनका 2 राउंड में समाप्त हो जाएगा। और गिरिडीह नगर निगम के लिए जो होल नंबर 2 है उसमें 4 राउंड है, और होल नंबर जो 1 है उसमें 5वां राउंड। सर कोई ऐसा पर्टिकुलर मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है सर चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी माहौल में संपन्न? देखिए, जो भी हम लोग की आरओ हैंडबुक होती है उसमें जो निर्देश है और आयोग का जो निर्देश है वो सभी का प्रतिपालन करते हुए, उनको सुनिश्चित करते हुए
हम लोग मतगणना करा। रुझान कब तक आने लगेगा सर, रिजल्ट जो है? देखिए, इसमें रुझान का ऐसा कुछ नहीं है। पहला राउंड होगा तो आपको मेयर पद का जितना आया हो आपको खुद ही बाहर पता चल जाएगा। हम लोग भी मीडिया को साथ में देंगे, मीडिया में भी आप लोग को देंगे। और रहा वार्ड का, तो वार्ड का ऑलमोस्ट क्योंकि एक ही राउंड में ऑलमोस्ट हो जाना है। कुछ वार्ड में कुछ बूथ का नेक्स्ट में जाएगा, तो नेक्स्ट राउंड। गिरिडीह से सीनू संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था इन दिनों गहन चिंता का विषय बनी हुई है। जयनगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की भारी कमी और अव्यवस्था के चलते सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र भाई मोदी ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर त्वरित हस्तक्षेप की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि लगभग 1 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र के अस्पताल में फिलहाल केवल एक MBBS डॉक्टर कार्यरत है। वहीं डॉक्टर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के प्रशासनिक दायित्व भी निभा रहे हैं। इस वजह से मरीजों को समय पर उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। ज्ञापन में मांगे रखी गई हैं कि अतिरिक्त MBBS डॉक्टरों की तुरंत नियुक्ति, सुरक्षित प्रसव और महिला मरीजों के इलाज के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ महिला डॉक्टर की तैनाती, गंभीर चोट और ऑपरेशन के लिए सर्जन की बहाली। सुरेंद्र भाई मोदी ने कहा, अस्पताल केवल इमारत नहीं बल्कि सेवा का केंद्र है। शासन प्रशासन को जनता के जीवन से जुड़ी इस गंभीर समस्या पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। स्थानीय लोगों ने भी उम्मीद जताई है कि जिला प्रशासन शीघ्र कार्यवाही कर जयनगर CHC की बदहाल व्यवस्था में सुधार सुनिश्चित करेगा। राज्य सामुदायिक स्वास्थ्य जयनगर का निरीक्षण किया गया सर, क्या कमी बेसी पाई गई सर इसमें? मोस्टली हमारी इमरजेंसी की अभी सुविधा जो है यहाँ पे बंद है सर। हम लोग इसमें इमीडिएट जो है डॉक्टर्स को प्रोवाइड करा देंगे ताकि उसकी सर्विसेज प्रोवाइड हो जाए सर। साथ साथ में हमारा जो मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट है, जिससे कि यहाँ डिलीवरी भी हो पाए, डिलीवरी हो रही है लेकिन सिजेरियन नहीं हो पा रहा है सर, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। इसमें हम लोग CSR के माध्यम से DVC को भी हम लोग ने एस्टिमेट बना के दिया है। हम लोग अगले 3-4 महीने में एक अच्छा यहाँ पे मदर एंड चाइल्ड केयर बना लेंगे, जिसमें कि यहीं पे सारा सिजेरियन होगा। बच्चों का जो NICU है उसको अपग्रेड करने के लिए बोला गया है, जो बच्चों को जहाँ पे वॉर्मर में रखा जाता है, ताकि बच्चों का जो वैसे तो हमारे फील्ड लेवल पे भी जो आर्म सेंटर्स हैं उसमें अच्छी डिलीवरीज हो रही हैं, और उसको यहाँ पे भी मतलब ऐसा केसेस जो रेफर टाइप का हो सकता है तो उसको यहाँ पे अच्छे से देख पाएँ, उस हिसाब से हम सुविधा करेंगे। बाकी चीज़ें काफ़ी कुछ ठीक पाई गई हैं, जैसे फार्मेसी वगैरह काफ़ी ठीक है, और कुछ इम्पॉर्टेंट डायरेक्शंस दिया गया है थोड़ा साफ़ सफाई से संबंधित। तो हम लोग लैब हमारा अच्छा खासा यहाँ फंक्शनल है, तो उसमें और सर्विसेज को इम्प्रूव करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल जितने आयुष्मान भारत में भी हम लोगों ने बेड्स को बोला है कि और बढ़ाने के लिए, और जो हमारे आयुष्मान भारत में पेशेंट्स हैं उनको सर्विसेज जैसे कि खाने की सुविधा, अन्य चीज़ें वो यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो इस तरीके से जो मल्टी चीज़ें हैं एक हॉस्पिटल में होनी चाहिए वो यहाँ पे उपलब्ध हो, उसके हिसाब से हम देखेंगे। सर जयनगर में सर फर्जी जख्म प्रतिवेदन बनाने का मामला आया था सर जी, फर्जी जख्म प्रतिवेदन सर। अच्छा, इसको चेक करा लेते हैं, मेरे संज्ञान में नहीं। कोडरमा से सीनू संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। कोडरमा में नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 के तहत आगामी मतगणना प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इसी क्रम में आज पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने बागीटांड स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मतगणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, विधि व्यवस्था संधारण, प्रवेश निकास नियंत्रण, CCTV निगरानी पर विशेष निगरानी के स्पष्ट निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहते हुए पहचान पत्र की सघन जांच सुनिश्चित करने, नियमित गश्ती बढ़ाने और बिना अनुमति किसी भी प्रकार के जुलूस या भीड़ जुटाने पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए। कोडरमा से सीनू संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। बाल विवाह जैसी कुप्रथा के समूल उन्मूलन और बाल विवाह मुक्त प्रखंड के निर्माण के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित 100 दिवसीय विशेष अभियान के तहत कोडरमा जिले में जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला जारी है। इसी क्रम में सतगावा प्रखंड सभागार में प्रखंड स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। ये कार्यक्रम जिला उपायुक्त कोडरमा के निर्देशानुसार संपन्न हुआ। कार्यशाला का शुभारंभ अंचल अधिकारी केशव चौधरी, जिला परियोजना सहयोगी मोहम्मद आरिफ अंसारी, बाल संरक्षण पदाधिकारी अर्चना ज्वाला और अन्य गणमान्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर बाल विवाह निषेध पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, आंगनवाड़ी सेविकाएं, महिला पर्यवेक्षिका रेखा कुमारी सहित अन्य सहयोगियों की सक्रिय एवं सराहनीय भूमिका रही। कोडरमा से सीनू संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट।
पकड़ी दयाल प्रखंड के सिसैनी चौक स्थित शिव मंदिर के पास पकड़ी दयाल जिला निर्माण संघर्ष समिति द्वारा नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। सभा में वक्ताओं ने एक स्वर में पकड़ी दयाल को जिला बनाने की मांग उठाई और कहा कि सभी दृष्टिकोण से क्षेत्र जिला बनने के योग्य है। सभा को संबोधित करते हुए संघर्ष समिति के अध्यक्ष मनीष कुमार सिंह, प्रवक्ता विजय कुमार सिंह, महासचिव अशोक कुमार सिंह आदि ने कहा कि जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए पकड़ी दयाल को जिला बनाना उचित होगा। वक्ताओं ने तर्क दिया कि यदि ढाका को जिला बनाया जाता है तो चकिया अनुमंडल के लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सभा में उपस्थित लोगों ने एक स्वर में पकड़ी दयाल को जिला घोषित करने की मांग दोहराई। वहीं नुक्कड़ सभा की अध्यक्षता विजय कुमार शाह ने की, जबकि संचालन डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने किया। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि जब तक पकड़ी दयाल को जिले का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आप पकड़ी दयाल को जिला बनाने वाली जो संघर्ष समिति है उसके प्रवक्ता है। आज सिसानी में नुक्कड़ सभा हुई, क्या कहेंगे आप? सिसानी की धरती राजनीतिक रूप से बड़ा ही उपजाऊ जमीन है। यहाँ के लोगों ने जब संकल्प लिया है कि पकड़ी दयाल जिला बनेगा तो आप यह मान लें कि जिला बन ही गया, जिला बन ही गया। ये आपके लड़ाई की क्या स्थिति है? हमारी लड़ाई की स्थिति है कि जन जन के मन में यह भाव जग गया है कि अगर जिला का निर्माण एक भी होगा पूरे बिहार में तो पकड़ी दयाल ही जिला बनेगा। क्या आपके संगठन को नवयुवकों का साथ मिल रहा है? हमारे संगठन को नवयुवक, वृद्ध, किसान, मजदूर सभी वर्गों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। आगे क्या आपकी योजना है? आगे की योजना यह है कि इस बात को हम जन जन तक पहुंचाएंगे कि अगर मूलभूत सुविधा लेनी है, बच्चों को आगे बढ़ाना है तो निश्चित रूप से पकड़ी दयाल को जिला बनाना है। किस आधार पर चाहते हैं कि पकड़ी दयाल जिला बना? चूँकि जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है और जनसंख्या को देखते हुए जिला का निर्माण करना है तो ढाका और चकिया के मध्य में यह पकड़ी दयाल है, इसलिए पकड़ी दयाल को ही जिला बनने के लिए उपयुक्त स्थान है। ये बीचों बीच है। बीचों बीच है। धन्यवाद। मोतिहारी से सीनू संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। पाकुड़ में कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच बाजार समिति प्रांगण में मतगणना हॉल में वार्ड पार्षद और अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के मतों की गिनती शुरू हो गई है। स्ट्रांग रूम का सील प्रत्याशियों और अभिकर्ताओं की मौजूदगी में खोला गया। 42 टेबलों पर वार्ड पार्षद के मत गिने जा रहे हैं। सुरक्षा के लिए जवान, पुलिस अधिकारी और सीसीटीवी लगाए गए हैं और हॉल में बिना पहचान पत्र किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी मनीष कुमार ने सभी टेबलों पर काउंटिंग सुपरवाइजर और असिस्टेंट की तैनाती की जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने कहा कि मतगणना पूरी तरह सुरक्षित और निष्पक्ष होगी। परिषद क्षेत्र के जो चुनाव हुए थे 27 तारीख को सुबह 8 बजे से हम लोगों ने मतों की गणना चालू कर दी है। हमारे 2 काउंटिंग हॉल्स बनाए गए हैं, 42 टेबल्स हैं। सभी जगह पे हम लोगों ने काउंटिंग असिस्टेंट और काउंटिंग सुपरवाइज़र दे दिया है। जो भी गाइडलाइंस है तो उसके अनुरूप हम लोगों ने काउंटिंग स्टार्ट कर दी है और सबसे पहले वार्ड का काउंटिंग और उसके बाद हम लोग अध्यक्ष का काउंटिंग करेंगे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से, जैसे डिसिप्लिन मैनर में हम लोगों ने डिस्पैच और पोलिंग कराई है, काउंटिंग में हम लोग बहुत अच्छे से करा पाएंगे सभी के सहयोग से। 8 बजे एग्जैक्ट हम लोगों ने काउंटिंग शुरू कर दी है और काफ़ी सुनिश्चित तरीके से एज़ पर द शेड्यूल, एज़ पर द प्लान हमारी चल रहा है सब कुछ प्रक्रिया। सुरक्षा के सभी बंदोबस्त किए गए हैं। एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट है यहाँ पे। जो रेगुलर नफरी है उसके अलावा सभी वरीय पदाधिकारियों की क्यूआरटी भी यहाँ मौजूद है। साथ ही चप्पे चप्पे पर वार्ड, विभिन्न वार्डों में जो हमारे संवेदनशीलता के अनुसार हम लोग ने वहाँ भी अपनी फोर्स डिप्लॉय की है। एज़ पर द प्लान है। उम्मीद है डिसिप्लिन वे से जैसे पोलिंग हुई थी वैसे हमारी काउंटिंग होगी। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रांची में शुक्रवार सुबह जंगली हाथी शहरी इलाके में घुस गया। मामला जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र का है। हटिया स्थित निफ्ट कॉलेज के पास हाथी को सड़क पर घूमते देखा गया। हाथी अपने झुंड से बिछड़कर शहर की ओर आ गया था। लोगों ने तुरंत पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। अधिकारियों ने हाथी को सुरक्षित जंगल की ओर खदेड़ने की कोशिश की ताकि कोई नुकसान न हो और हाथी अपने क्षेत्र में लौट जाए। रांची से सीनू संवाददाता इमरोज खान की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।